हेलो बच्चों, वेलकम टू IST चैनल। बच्चों, एज वी नो कि हम लोगों ने अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन कंप्लीट कर लिया है और आज उसे कुछ एरर्स के साथ मैं आई हूँ और आज हम लोग उसमें से उन एरर्स को फाइंड आउट हम लोग करेंगे, जैसे कि एग्जाम में आता है उसी फॉर्म में आज हम लोग कुछ एरर्स को देखेंगे। पहला हमारा सेंटेंस है, किरण वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हर 10 रुपीज नोट। बताइए इसमें क्या एरर लग रहा है आप लोगों को? पहले इसको आप लोग सॉल्व करिए, उसके बाद जो सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ उसको देखिए। पहला है कि किरण वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हर, तो किरण वेंट, ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। टू हर फ्रेंड्स हाउस, अपने फ्रेंड के घर गई, ये सेंटेंस भी हमारा राइट है। एंड गेव हर, और उसने उसको दिए, क्या दिए? 10 रुपीज नोट। बच्चों यहीं पर हमारा एरर है, यहाँ पर हमारा ये जो रुपीज है ये रुपीज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हमारा क्या होगा? नोट्स होगा, क्योंकि नोट हमारा क्या है? ये नाउन है और नाउन को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही बना सकते हैं। और नाउन से पहले हमारा क्या आया है? ये 10 रुपी हमारा यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव है और आप जानते हैं कि एडजेक्टिव हमारा सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनता, तो हमारा यहाँ पर रुपीज की जगह क्या हो जाएगा कि 10 रुपी नोट्स। ये सेंटेंस हमारा जो है आपका आंसर है इसका, यानी ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल राइट है और ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। यहाँ पर यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर वॉज नो मनी इन द बैंक इन मोहन्स एंड संजय's ज्वाइंट अकाउंट। कि मोहन और संजय के जो ज्वाइंट अकाउंट है, बच्चों आप जानते हैं ज्वाइंट अकाउंट का मतलब एक ही अकाउंट होना, तो मोहन के और संजय के, इट मीन्स कि मोहन का अकाउंट अलग है और संजय का अलग है, इसका मीनिंग ये निकला। जबकि हमारा बात आगे क्या हो रही है कि जॉइंट अकाउंट की बात हो रही है, तो हमारा एरर कहाँ पर होगा? ये एरर है हमारा, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी नहीं यूज होगा। तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा कि देयर वॉज नो मनी इन द बैंक इन मोहन एंड संजय's जॉइंट अकाउंट। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखिए, कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस प्लेस। यानी कैटल्स को इस प्लेस में आने की परमिशन नहीं है। तो एज यू नो, जब आप लोग जानते हैं बच्चों कि ऐसे कुछ हमारे ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं, सिंगुलर होते हैं, लेकिन वो प्लूरल ही होते हैं। देखने में तो सिंगुलर लगेंगे लेकिन वो रियल में प्लूरल होते हैं, जिसमें से हमारा कैटल भी आता है। तो हमारा ये सेंटेंस यहीं पर रॉन्ग हो गया। तो ये क्या हो गया कि कैटल आर नॉट कैटल्स, कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस प्लेस। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। ये सेंटेंस हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है, क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज बेटर देन दिल्ली। तो यहाँ पर क्या है? कश्मीर की जो क्लाइमेट है वो दिल्ली की क्लाइमेट से बढ़िया है, ये बेटर है, बेहतर है। तो यहाँ पर बच्चों किसकी कंपेयर आप देखिए किसका किया जा रहा है? यहाँ पर कश्मीर का दिल्ली से कंपेयर नहीं किया जा रहा है, बल्कि क्लाइमेट का किया जा रहा है कि कश्मीर की जो क्लाइमेट है वो हमारी दिल्ली के क्लाइमेट से। और इस सेंटेंस में क्या दिया है कि हमारी कश्मीर की क्लाइमेट की कंपेयर दिल्ली से किया गया। तो बच्चों ये सेंटेंस हमारा यहाँ पर रॉन्ग आएगा। ये सेंटेंस हमारा राइट क्या होगा कि क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज बेटर देन, अगर ये होता दैट ऑफ, देन इट इज राइट सेंटेंस। ये आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर कश्मीर का कंपेयर दिल्ली से नहीं हो रहा है, बल्कि क्लाइमेट की, कश्मीर के क्लाइमेट का जो कंपेयर है वो दिल्ली की क्लाइमेट से हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज बेटर, तो ये हमारा मिसिंग है दैट ऑफ, तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ पर ये रॉन्ग है पोर्शन। नेक्स्ट हमारा है सेंटेंस कि व्हेन आई अराइव्ड एट द गेट आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द डोर। कि व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा तो मैंने क्या देखा? मैंने क्या, गेट पर मैं पहुंचा तो मैंने पाया कि वो दरवाजे को लॉकअप कर रही थी, यानी उसको ताला लगा रही थी, उसको बंद कर रही थी। तो बच्चों सेंटेंस देखिए, व्हेन आई अराइव्ड सही है, एट द गेट बिल्कुल परफेक्ट, आई फाउंड मैंने पाया, हिज लॉकिंग अप। तो बच्चों फाउंड हमारा क्या है? आप लोग इस तरह समझिए, फाउंड क्या है? वर्ब है ना, तो वर्ब के बाद में हमको ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है और ये यहाँ पर पॉजिटिव केस में आ गया है हिज लॉकिंग, तो यही हमारा यहाँ पर रॉन्ग है। हिज नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा आई फाउंड हिम। ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या होगा? हिम। आई फाउंड हिम लॉकिंग अप द डोर, कि मैंने उसे पाया क्या करते हुए? लॉक करते हुए डोर को। दैट इज सी नंबर इज रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है,
have read many plays of Shaw's, who is called the Shakespeare of our age. अब इसमें I have read many, I have read मैंने पढ़ा, many plays of Shaw's मैंने कई, Shaw's के, तो बच्चों देखिए ये ऑफ और ये पजेसिव अपॉस्ट्रोफी, ये दोनों ही पोजीशन शो कर रहा है। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ, जब ऑफ लगा हुआ है तो अपॉस्ट्रोफी का कोई काम ही नहीं है। प्लेस ऑफ शॉज या शॉज प्लेस होता, अगर ये इस तरह से भी होता कि शॉज प्लेस, देन इट इज राइट ये। तो यहाँ पर ये दोनों ही एक ही चीज का काम कर रहे हैं। तो क्या होगा कि आई हैव रेड मैनी प्लेस ऑफ शॉ, तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ पर रॉन्ग है। इसको इरेज कर देते हैं जिससे कि आप लोगों को समझ में आए, कुछ कंफ्यूजन ना लगे। तो ये हमारा ये जो पोर्शन है हमारा बी पोर्शन, ये रॉन्ग है। आई हैव रेड मैनी प्लेस ऑफ शॉज, ये हमारा शॉज नहीं होगा, यहाँ पर शॉ होगा, ओनली शॉ। शॉ कौन? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात हो रही है बच्चों। हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ अवर एज, जिनको हमारे मॉडर्न एज के शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है सेंटेंस कि ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड गो टू द नर्सरी टू ब्रिंग समर्स फ्लावर्स। सेंटेंस देखिए बच्चों ध्यान से, देखने में बिल्कुल राइट लग रहा है कि ही सजेस्टेड टू मी, उसने मुझे इस बात के लिए सजेस्ट किया। क्या सजेस्ट किया? आई शुड गो टू नर्सरी, कि मैं नर्सरी में जाऊं और क्या लेकर आऊं? टू ब्रिंग समर्स फ्लावर्स। बच्चों समर, विंटर यानी कोई भी सीजन, उसमें हम अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। हाँ, हम अपॉस्ट्रोफी का यूज तब करते हैं जब हम इसको पर्सोनिफाइड करें। ये आप लोगों ने किसी पोएम में या प्ले में या ड्रामा में अगर आप लोग पढ़ते हैं, वहां पर जैसे ये आता है कि समर्स अराइवल, तो समर्स अराइवल का मतलब यहाँ पर समर अराइवल का मतलब कोई गेस्ट से होगा, ठीक है, तो उसको पर्सोनिफाइड किया गया है यहाँ पर। तो ये समर्स अराइवल जैसे वहां पर वो ठीक है, बिकॉज समर को, विंटर को, ऑटम को पर्सोनिफाइड किया गया, तो वहां पर जो पर्सोनिफाइड किया गया है तो उसमें हमारा अपॉस्ट्रोफी सही है। लेकिन यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी यानी समर के फूल यानी गर्मियों में खिलने वाले फूलों की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये सेंटेंस हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू ब्रिंग समर फ्लावर्स, दैट इज द राइट सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा? ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड गो टू द नर्सरी टू ब्रिंग समर फ्लावर्स। तो यहाँ पर ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है, मीन्स सी सेक्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट वन हमारा है ऑल द चाइल्ड प्लेइंग एट द बीच रैन टूवर्ड्स सी शोर व्हेन दे हियर्ड नॉइज। कि ऑल द चाइल्ड प्ले, बच्चों ऑल से हमारा तुरंत ही समझ में आ रहा है कि ऑल तो प्लूरल को शो कर रहे हैं ना, कि सभी बच्चे खेल रहे थे, और चाइल्ड हमारा सिंगुलर है और चाइल्ड का प्लूरल हमारा क्या होगा? चिल्ड्रन। तो यहाँ पर ए पार्ट जो है उसी में मिस्टेक है, तो चाइल्ड का क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। तो ये सेंटेंस यहाँ पर कैसे सही हो गया? तो यहाँ पर ये ए पोर्शन हमारा सही हो गया कि ऑल द चिल्ड्रन। अगर ये होता कि ऑल द चिल्ड्रन प्लेइंग एट द बीच तो हमारा सेंटेंस सही है, लेकिन यहाँ पर चाइल्ड इन्होंने दिया है ना, बस यही हमारा रॉन्ग है कि ऑल द चाइल्ड, ऑल तो प्लूरल शो कर रहा है, तो ऑल द चाइल्ड प्लेइंग, तो क्या हो जाएगा? ऑल द चिल्ड्रन प्लेइंग एट द बीच, यानी बीच पर वो लोग खेल रहे थे और वहां पर सी शोर यानी कि समुद्र के किनारे किसी आवाज को या शोर को सुनकर वो सब उधर भागते हैं उस ओर। नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर, देखिए बच्चों, मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन आवर स्कूल। कि मिस्टर शर्मा हमारे स्कूल के सबसे बेस्ट टीचर हैं। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि मिस्टर शर्मा ही सबसे बेस्ट है, इन्होंने कहा कि वन ऑफ द बेस्ट टीचर, यानी कि मिस्टर शर्मा के इक्विवेलेंट और भी बेस्ट टीचर्स हैं। तो यानी कि एक ग्रुप में से किसी एक को निकालना, जो बेस्ट ग्रुप है उसमें से किसी एक को निकालने का मतलब हो गया कि मोर देन वन टीचर्स आर बेस्ट देयर। तो क्या हो जाएगा? मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ द, और जब वन ऑफ द का कॉन्सेप्ट आता है तो उसके बाद में जो नाउन आता है बच्चों वो हमेशा प्लूरल आएगा। तो हमारा यहाँ पर भी सी पोर्शन में मिस्टेक है। तो क्या हो जाएगा कि मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन आवर स्कूल। नेक्स्ट है नंबर 10, द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज। ये मशीनरी जो है वो इन दोनों ठीक से वर्क नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। बच्चों जैसा कि आप लोगों को जब हमने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, जैसे मशीनरी है, सीनरी है, इस तरह से। तो यहाँ पे मशीनरीज नहीं होगा बिकॉज इट इज अनकाउंटेबल नाउन। तो इसका क्या हो जाएगा? द मशीनरी इज। तो यहाँ पर एक पार्ट में मिस्टेक है, तो ये क्या हो जाएगा? मशीनरी इज, द मशीनरी इज नॉट फंक्शनिंग properly these days.
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट